हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, टैरो कार्ड से भी एंड ये इन कार्ड से भी, कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। न्यू मून एनर्जी है और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। कुछ कार्ड्स आ गए हैं और इसी में ही चले गए हैं, जल्दी ही देखेंगे ताकि आपका किसी भी तरह से टाइम वेस्ट ना हो। सॉरी। द हाई प्रीस्टेस। इस समय में आपका पार्टनर, अगर आप सोच रहे हैं कि ना वो कहीं और तो नहीं है, किसी और में तो एंगेज नहीं है, तो इस कार्ड से आप जान सकते हैं कि नहीं, वो किसी और में एंगेज नहीं है और वो चाह रहे हैं कि सही गलत का एक पैमाना तय कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत और मैं का कितना सही कितना गलत। तो कहीं ना कहीं सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी भी दिखती है, लेकिन हाँ, समझ पा रहे हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं। पेज ऑफ फंड्स की एनर्जी है जो कि यही बता रही है कि हाँ, स्टॉक करते हैं आपको और कहीं ना कहीं बार बार ये भी सोचते हैं कि नहीं, अब हमारा आगे रिश्ता नहीं चल पाएगा। इस तरह की उनकी एनर्जी दिखाई देती है। और ये भी हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, समथिंग कुछ इस तरह की एनर्जी। ऐसा क्यों है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर इस तरह से तो छोड़कर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने ही उन्हें ब्लॉक कर दिया हो या वो ही कह रहे हो कि नहीं, बस अब आगे हमारा नहीं हो सकता है, तो चलो ठीक है, रहने देते हैं। हो सकता है कि 6-7 सालों से आपका ये रिश्ता बन रहा हो और आप भी पहले तो आपने डिनाई किया था, लेकिन वो स्टॉक करते थे, बातें आगे बढ़ी, फिर आपको लगा कि शायद कुछ हो सकता है, फिर लगा नहीं हो सकता है, और अब इतने सालों में यही लगा कि अब नहीं बनेगा शायद। तो कहना क्या चाहते हैं? ओ माय गॉड, इतना सब कुछ कहना चाहते हैं क्या? बहुत कुछ निकल कर आ गया है। देखते चले जाते हैं कि आपके लिए क्या निकल रहा है। और DM टू कार्मिक, उनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी है किसी न किसी के साथ। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं एक डीप फीलिंग में हूँ। अपने कार्मिक से कह रहे हैं कि आई एम क्राइंग, आई हैव लॉस्ट माई अदर हाफ। वो समझ पा रहे हैं, अदर हाफ मतलब आपको अपना अदर हाफ या ट्विन फ्लेम ज़रूर समझते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम के लिए रो रहा हूँ और मैंने अपने फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ये पूछते हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन, या उनको ये नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इधर DF की एनर्जी से बोल रही हूँ, लेकिन आपने क्या समझना है कि आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन अपने कार्मिक से यही कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी ये कहते हैं कि तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो, अब वो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके साथ क्यों नहीं जाके रहते हो। ऐसा वो अपने कार्मिक से बोल रहे हैं। अब वो कार्मिक उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और या फिर कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनकी कार्मिक रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है। डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि रियली आई एम हर्ट, आई एम डिप्रेस्ड, आई क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, और मैं अपने आप को ही हिट कर रहा हूँ, और मैं सच में तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी अनकंडीशनल लव को मिस करता हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारे बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ गलत कर गया हूँ। DM टू DF एनर्जी में एक बार फिर से डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं रियली बैडली आपको मिस कर रहा हूँ, तुम्हारी स्माइल को मिस कर रहा हूँ, और तुम्हारी उन सभी बातों को मिस कर रहा हूँ जो कि मुझे ही अंदर से मारे जा रही है कि मैंने ये क्या करा, मैंने अपने लिए क्या किया। मैं अपने लिए बिल्कुल ओपन अप नहीं हो पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ओपन अप नहीं हो पा रहा हूँ। और भी है, वो कहना चाहते हैं कि ओह माय गॉड, सब में मिसिंग फीलिंग्स हैं, जबकि और भी कार्ड्स हैं जिसमें मिसिंग नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आई मिस अस ईटिंग टुगेदर, हम दोनों एक साथ खाते थे, बैठते थे, घूमते थे, वो सब चीज़ों को मैं मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सिक हो चुकी हो, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, लेकिन तुमने मेरा हर एक दिन को उजाले में बदला है। ये सच में बिल्कुल ही अंधेरा जैसा ही लग रहा है इस समय में, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल डार्क फील हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन एक्सपीरियंसिंग द सेम सॉरो एंड ग्रीफ, इस समय में जैसे आपने अपना सॉरो एंड ग्रीफ उनके छोड़कर चले जाने पर किया था महसूस, और आपको लगा था आपकी दुनिया ही खत्म हो गई है, तो वही सेम चीज़ आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये अब कहीं ना आगे लीड कर रहे हैं अपनी इस परसिस्टेंट साइकिल को, जो कि इनको कार्मिक ट्रेंच में डाल रहा था। आपका अनकंडीशनल लव को वो सच में महसूस कर पा रहे हैं। ओह माय गॉड, और सच में उन्होंने ये महसूस किया है कि आप ही सही थे और आपके लिए ही मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले जाने का उनको दुख भी है और रिग्रेट भी है। अपनी कार्मिक से भी वो यही कहते हैं कि
मुझे तुमसे अब दूर चला जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ। मैं रियली रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को क्यों नहीं चुना, तुम्हें क्यों चुन लिया। भगवान ये चाह रहे हैं कि मैं हील हो जाऊं और हील होने के बाद क्या करूं, हील होने के बाद इम्प्रूव करूं, ये वाली बात दिखाई देती है। डिवाइन टू डीएफ, डिवाइन, ओ देखो कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, यहाँ पर दूसरा रख लेती हूँ। भगवान आपसे क्या कह रहे हैं डीएफ, डीएफ अगर आप हैं तो आप ये सुनिए कि भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को एक बार फिर से रिस्टोर करें। आपके अंदर का जो डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, इसको एम्पलीफाई करें, इनर स्ट्रेंथ में आए, ताकि आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें विद ईज एंड ग्रेस, यानी कि पूरी इजीली और ग्रेसफुलनेस के साथ आप कर सकें। ये ना हो कि रोते हुए या गुस्से में किसी भी तरह से। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को जागृत कीजिए, वो मस्कुलाइन, हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी को, नेगेटिव नहीं, हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी, जिसमें कि अच्छा वो हंसता बोलता है, सबके साथ रहता है, वुमेन की इज्जत करता है एंड अच्छा कमाता है, इस तरह की सभी बातें आपके अपने अंदर इन्वोक कीजिए। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप देख रही हैं तो उनके लिए, आपके लिए यही बात आ रही है कि एक्टिवेटिंग एंड एलिवेटिंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड generates your higher good and brings your heart's desire into form, so keep going। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी वो कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपने जस्ट चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और कहीं भी रास्ते में रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको, स्टार्टिंग तो इनकी तरफ से हुई थी, लेकिन छोड़कर जाना भी इन्हीं की तरफ, मतलब आए भी तुम, गए भी तुम अपनी मर्जी से, हम यहाँ क्या बेवकूफ़ हैं। ये वाली फीलिंग आपको लगी होगी कि ये क्या, ये किस तरह सा बिहेवियर है किसी भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को निभाने का। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं आपसे कि आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, जो भी आप अपने अंदर इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को समाहित करके रखे हुए हैं, उसको हायर सेल्फ में लेकर जाइए। चाहे वो योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश का मंत्र चैंट कुछ भी कीजिए। इंग्लिश के लोग भी जब हिंदू मंत्र कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, और हिंदू मंत्र नहीं करना तो इंग्लिश मंत्र है और स्विच वर्ड्स हैं, इन सभी को यूज़ करें ताकि आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में जा सके, है ना। तो ये वाली बात निकल कर आ रही है। तो आप ये मत सोचिए कि वो किसी और से तो नहीं शादी कर रहे, या कहीं और तो नहीं एंगेज हो गए, या कहीं और किसी और के साथ, चाहे वो मैरिड भी हैं तो भी नहीं, वो कहीं और एंगेज नहीं है। छोड़कर जाने का गिल्ट तो इनको है, ये सारी बातें सॉरी एंड सॉरो फील कर रहे हैं ना, ये सॉरो एंड ग्रीफ इनका दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को इन्वोक करें, आगे बढ़ाते रहें, और कुछ भी नहीं करना है। सो ध्यान रखें अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा टेक केयर करें अपने बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।